अध्यक्षा ये गलत है अध्यक्षा, ये धोखा दिया जा रहा है अध्यक्षा तेलंगाना की जनता को। అధ్యక్ష గౌరవ సభ్యులు రాజా సింగ్ గారు దోకా తెలంగాణ ప్రజలను దోకా చేస్తున్నారన్న మాట అన్పార్లమెంటరీ మాట అధ్యక్ష, అది రికార్డు నుంచి తొలగించాలని మిమ్మల్ని నేను కోరుతా ఉన్నా అధ్యక్ష. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు बैठिए प्लीज टेक योर सीट प्लीज। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। धन्यवाद अध्यक्षा। अध्यक्षा, अगर हम इतिहास उठाकर देखें, जिसे पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो या बांग्लादेश हो, वहां पर जो अल्पसंख्यक थे 1947 में अध्यक्षा पाकिस्तान में अल्पसंख्यक 23% थे। जब 2011 में इसका सर्वे किया गया तो सिर्फ 3.7% ही बचे। बांग्लादेश में अध्यक्षा 1947 में जो अल्पसंख्यक थे 22% थे अध्यक्षा, और वही 2011 में 7.8% बचे हुए अध्यक्षा। उसी के अनुसार अध्यक्षा अफगानिस्तान में जो माइनॉरिटीज थे अध्यक्षा 1992 में लगभग 2 लाख थे अध्यक्षा, आज मात्र 500 की संख्या में वो सीमित हो गए। ये सारे के सारे जो कम हुए, जो कम संख्या हुई, ये आखिर कहाँ गए अध्यक्षा? क्या जमीन खा गई या आसमान निकल गया? इस विषय पर भी विचार करने की आवश्यकता है अध्यक्षा। अध्यक्षा, आज भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्लियर ये कहा है कि सिटीजन अमेंडमेंट जो एक्ट है, ये भारत के जो मुस्लिम्स हो सकते हैं, एनी कास्ट, किसी को भी इस सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट से डरने की जरूरत नहीं है। अध्यक्षा, अमित शाह जी ने कहा है कि जो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, जो बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के ऊपर जो जुल्म हुआ है, और वो अल्पसंख्यक जो भारत में आ चुके हैं, उनको नागरिकता देने का काम ये CAA करेगा। आज इंटेलिजेंस ब्यूरो के अनुसार अध्यक्षा जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो भारत में आ चुके हैं, जैसे हिंदू 25,447, सिख 5,087, क्रिश्चियंस 55, 2 पारसी, ये लोग भारत में एक शरणार्थियों की रूप में ये लोग बसे हुए अध्यक्षा जी रहे। ये लोग, ये एक्ट इनको सिटीजनशिप देने का एक्ट है अध्यक्षा, इनको भारत की नागरिकता देने का एक्ट है अध्यक्षा। लेकिन हमारे यहां के राजनेताएं इसके ऊपर इतनी राजनीति कर रहे अध्यक्षा, इतनी राजनीति कर रहे, एक्चुअली देखा जाए तो ये जरूरत ही नहीं है। आज मैं तेलंगाना की विधानसभा में खड़े होकर यह कहना चाहूंगा कि भारत का हिंदू हो या मुस्लिम्स हो, जैसे कई अन्य को नाम भी बोले गए अध्यक्षा, जैसे SC, ST, BC, माइनॉरिटी, अनेकों नाम लिए गए अध्यक्षा। एक्चुअली क्या है, किसी से संबंध नहीं है। अगर किसी को भी थोड़ी भी अगर प्रॉब्लम आए अध्यक्षा, मैं राजा सिंह तेलंगाना की विधानसभा में खड़ा होकर कहना चाहूंगा कि मैं ये तेलंगाना छोड़कर बाहर चले जाऊंगा अध्यक्षा। अगर किसी एक व्यक्ति को भी अगर इस एक्ट की वजह से प्रॉब्लम आती है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की वजह से अगर किसी को भी प्रॉब्लम आती है, तो राजा सिंह मेरे पद को इस्तीफा देकर मैं यहां से चले जाऊंगा अध्यक्षा। अध्यक्षा देखिए, जब आप लोग बात करें तो मैंने इतना भी डिस्टर्बेंस नहीं किया। कोई भी बात, देखो सबको बात रखने का अधिकार है, तो क्या आप लोग डिस्टर्ब करेंगे तो फिर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, क्योंकि थोड़ी बहुत हम भी तैयारी करके अध्यक्ष कंक्लूड कर दीजिए। नहीं अध्यक्षा, अभी तो शुरुआत हुई अध्यक्षा, होगा 5-6 मिनट होगा आपका अध्यक्षा। और बार बार NRP का भी उल्लेखन किया जा रहा है अध्यक्षा। अध्यक्षा ये NRP जो है, NPR जो है अध्यक्षा, नेशनल सिटीजन ऑफ सिटीजन, अध्यक्षा ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन,
ये एनपीआर अध्यक्षा ये अभी लाए सो नहीं है अध्यक्षा। पिछले 60 साल से जो भी भारत में गवर्नमेंट आती है अध्यक्षा, वो गवर्नमेंट के हमारे भारत में कौन लोग कितने लोग रहते हैं एक जनगणना का काम होता है अध्यक्षा, और हर 10 साल में होता है। पिछले 60 साल से हो रहा है अध्यक्षा। 2011 में भी हुआ अध्यक्षा। तो 2011 में किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन जब भारत सरकार, जब मोदी जी की सरकार, जब भारतीय जनता पार्टी जब जनसंख्या का, जब डेटा लेने का, जब एनपीआर इंप्लीमेंट करने का जब कार्य करती है, तो सारे के सारे पार्टी के लोग इसका विरोध करते हैं अध्यक्षा। क्यों अध्यक्षा? क्या हर चीज पे राजनीति होना बहुत जरूरी है अध्यक्षा? अध्यक्षा, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने क्लियर यह कहा है अध्यक्षा कि एनपीआर से डरने की किसी को आवश्यकता नहीं है। जो भी ऑफिसर आपके घर आएगा, आपको जो डाटा देना है आप वो डाटा दीजिए, आपसे एक्स्ट्रा कोई सवाल नहीं किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा अध्यक्षा। गृह मंत्री जी ने कहा अध्यक्षा, प्रेस नोट लगाकर अय्या दीचे को देगा सर की, ये प्रेस नोट भी आपके पास भिजा रहा हूं अध्यक्षा। गृह मंत्री जी ने कहा कि किसी को कंक्लूड करिए। किसी को CAA और एनपीआर से डरने की आवश्यकता नहीं है, खास करके भारत के हमारे मुसलमान भाइयों को किसी को डरने की आवश्यकता नहीं। बार बार कहा जाने के बाद में भी उनके ऊपर राजनीति हो रही है अध्यक्षा। आज कुछ लोगों की वजह से अध्यक्षा, कुछ लोगों की वजह से आज दंगे फसाद हो रहे अध्यक्षा। कुछ लोगों की वजह से कुछ लोग पॉलिटिकल अपना फायदा उठाने के लिए, अपनी पार्टी को प्रचार करने के लिए, अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए अध्यक्षा, इनकी वजह से कई लोग आज मारे गए अध्यक्षा दंगे फसाद में। इनकी वजह से प्लीज कंक्लूड। आज ये लोग कहते हैं, आज आपकी सरकार की ये लोग तारीफ कर रहे हैं अध्यक्षा। अगर इतिहास उठाकर देख लो अध्यक्षा कि ये लोग कभी किसी के नहीं रहे अध्यक्षा, कभी किसी के नहीं रहे अध्यक्षा। अध्यक्षा, आज आप CAA की बात करते हैं, NRP की बात करते हैं, NRC की बात करते हैं, तो मैं मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, अभी तो NRC इंप्लीमेंट करने का विचार ही नहीं है अध्यक्षा। तो NRC के ऊपर क्यों चर्चा हो रही है अध्यक्षा? NRC के ऊपर क्यों चर्चा हो रही है अध्यक्षा? यह भी सोचने समझने की अध्यक्षा है अध्यक्षा। आपको बार बार बोलना पड़ता है अध्यक्षा। अभी तो अध्यक्षा एक घंटा आप अपोजिशन को देते हैं, हमारे को 20 मिनट नहीं दिए तो क्या फायदा अध्यक्षा? अध्यक्षा, नेशनल पार्टी है अध्यक्षा। अध्यक्षा, नेशनल पार्टी हमारी सेंट्रल में पार्टी है, कम से कम एक आधा घंटा तो देना चाहिए अध्यक्षा, कम से कम एक आधा घंटा तो देना चाहिए। नहीं, इतना जुल्म करे तो क्या फायदा अध्यक्षा? अध्यक्षा, सबको बात रखने का मौका देना चाहिए अध्यक्षा। मैं इस तेलंगाना विधानसभा के माध्यम से कहना चाहूंगा ब्रीफ बोल दीजिए कि इस एक्ट से CAA हो या NRP हो या NRC हो, ये जो आज इस सदन के माध्यम से जो कहा जा रहा है, जो SC, ST, BC, हिंदू अनेकों प्रकार के नाम लिए जा रहे हैं अध्यक्षा, ये धोखा दिया जा रहा है अध्यक्षा। तेलंगाना की जनता को धोखा दिया जा रहा है अध्यक्षा। क्लियरली कहा गया कि CAA से कोई मुसलमान को डरने की आवश्यकता नहीं। प्लीज कंक्लूड करिए। अध्यक्षा, ये गलत है अध्यक्षा, ये धोखा दिया जा रहा है अध्यक्षा तेलंगाना की जनता को। मिनिस्टर అధ్యక్ష, గౌరవ సభ్యులు రాజా సింగ్ గారు తెలంగాణ ప్రజలను దోకా చేస్తున్నారన్న మాట అన్పార్లమెంటరీ మాట అధ్యక్ష, అది రికార్డు నుంచి తొలగించాలని మిమ్మల్ని నేను కోరుతా ఉన్నా అధ్యక్ష. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, నేను बैठिए प्लीज टेक योर सीट, प्लीज टेक योर सीट। प्लीज टेक योर सीट।
Please take your seat. बैठिए बैठिए आप बैठिए बैठिए सीएम गारू बैठिए 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 आप प्लीज प्लीज ना बैठिए, आप बैठिए जाके, आप बैठिए जाके, आप जाके बैठिए। बैठिए 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 बैठिए, आप जाके बैठिए, आप बैठिए जाके बैठिए, आप जाके बैठिए, आप जाके बैठिए राजा सिंह साहब, आप जाके बैठिए, आप जाके बैठिए, आप जाके बैठिए ना। आप जाके बैठिए, आप जाके बैठिए, आप बैठिए बैठिए, आप बैठिए, आप जाके बैठिए, मेहरबानी से आप जाके बैठिए, आप जाके बैठिए। गौरव मुख्यमंत्री गारू, गौरव मुख्यमंत्री गारू। अध्यक्ष, गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।